12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को अपना शरीर त्याग दिए थे। उनको तीक्ष्ण बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद कुछ ही घंटों में 1000 पन्नों की किताबें याद कर लेते थे। जब प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में रहते थे तो वे पुस्तकालय जाते थे, बड़ी मात्रा में किताबें उधार लेते थे, उन्हें घर ले जाते थे और अगले दिन वापस कर देते थे। कुछ समय बाद लाइब्रेरियन को उत्सुकता हुई और उसने उनसे पूछा, आप इतनी सारी किताबें क्यों निकालते हैं जब आप संभवतः उन सभी को एक दिन में नहीं पढ़ सकते? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि वे प्रत्येक पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ पढ़ते हैं। लाइब्रेरियन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उनसे उनका परीक्षण करने के लिए कहा। उसने एक किताब खोली, एक पृष्ठ और अनुच्छेद चुना और उससे बताने को कहा कि उसमें क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने उस वाक्य को बिना देखे बिल्कुल वैसा ही दोहराया जैसा कि पुस्तक में लिखा था। लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित रह गया और उसने और परीक्षण किए। हर बार स्वामी विवेकानंद ने पुस्तक में लिखे सटीक शब्दों को दोहराया। बाद में लाइब्रेरियन को पता चला कि स्वामी विवेकानंद के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। उन्हें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखें, उनका दिमाग पृष्ठ पर छवि को कैद कर लेता था और जब भी वे चाहते थे वे बस एक किताब, एक पृष्ठ, एक वाक्य को याद कर सकते थे। वह उनके मस्तिष्क की क्षमता थी। उन्होंने यह क्षमता कैसे विकसित की? जब वे स्वामी विवेकानंद बनने से पहले साधारण नरेंद्र थे तब उनके पास यह नहीं था। उनकी जीवन कहानी हमें बताती है कि उनके शुरुआती जीवन में कई कठिनाइयां और समस्याएं थीं। फिर भी जब उन्होंने ईमानदारी के साथ योग का अभ्यास करना शुरू किया तो वे मस्तिष्क की उस गुणवत्ता को विकसित करने में सक्षम हो गए जिसे फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए स्वामी जी 2 बातों का पालन करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो भी इन बातों का पालन करेगा उसकी सीखने की क्षमता में वृद्धि जरूर होगी। तो पहला है ध्यान और दूसरा है ब्रह्मचर्य। दोस्तों, एक ब्रह्मचारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका मन शांत रहे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो लोग सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे शीघ्र अर्थात एक बार पढ़कर ही चीजों को याद कर लेते हैं, लेकिन स्वयं को शारीरिक रूप से काम से दूर रहना ही नहीं है। यदि आपके मन में काम भावनाएं चल रही हैं और आप जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करने से फायदे के स्थान पर नुकसान हो सकता है। ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। अगर व्यक्ति का मन शांत रहता है तो वह फालतू के विचारों पर ध्यान ही नहीं देगा। स्वामी जी कहते थे कि अगर किसी को भी अपनी एकाग्रता को मजबूत करना है तो उसको ध्यान अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति का मन जितना एकाग्र होता है वह उतनी ही जल्दी चीजों को याद कर सकता है, लेकिन एकाग्र मन के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। उनका कहना था कि यदि बचपन में किसी ने उन्हें ध्यान के बारे में बताया होता तो वे सैकड़ों किताबों का अध्ययन न करके ध्यान करते। अब आप समझ सकते हैं कि ध्यान में कितनी ताकत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ध्यान के बारे में सीखने वाले हैं कि आखिर ध्यान क्या है और इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप स्वयं पर काबू पा सकते हैं, अपने मन, बुद्धि और विचारों पर भी पूरी तरह से संयम रख सकते हैं। ध्यान में इतनी ताकत है कि यह आपके शरीर की हर रोग दूर कर सकती है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। यदि आप रोजाना ध्यान करते हैं तो आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने लगते हैं। जब आप ध्यान में रहते हैं तो आपका शरीर और मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और आपको खुशी का अनुभव होता है। दोस्तों, जब आप थोड़ी गहरे ध्यान में चले जाते हैं तब आपकी आंखें बंद होने के बावजूद आपको स्पष्ट रूप से कई रंग के प्रकाश और छवि दिखाई देते हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, आपका रक्त संचार एकदम ठीक हो जाता है, आपके विचार नियंत्रित होने लगते हैं, आपके मन से नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। अगर आपके मन में कोई उलझन रहती है तो उसका भी हल निकल जाता है। आपके अंदर धैर्य शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अंत में आपका मन स्थिर हो जाता है और आप परम आनंद महसूस करते हैं। जितने अधिक गहराई में आप जाते हैं या जितनी देर आप ध्यान करते हैं, आपकी समझ और बुद्धि का विकास उतना ही बढ़ने लगता है। दोस्तों, आपने हिमालय के योगियों के बारे में तो सुना ही होगा।
उन्होंने ध्यान कर कई प्रकार की शक्तियां हासिल की हैं। हिमालय पर तापमान 0 से भी नीचे रहता है, फिर भी वहां के योगी इतने ठंड में भी ध्यान करते हैं। उनके शरीर पर पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां के साधु 200 सालों से भी ज्यादा उम्र तक जीवित हैं। दोस्तों, मेडिटेशन यानी कि ध्यान, पहले कुछ दशकों में इस ध्यान ने दुनिया का ध्यान अपने ओर खींच लिया है। आज पूरा विश्व इसके प्रभावों से इतना प्रभावित है कि हर इंसान इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिटेशन की शुरुआत भारत में ही हुई थी। विश्व में मेडिटेशन का सबसे पुराना लिखित प्रमाण भारत के वेदों में ही पाया गया है, और मेडिटेशन ही वो जरिया है जिसके माध्यम से हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर अपने खुद के भीतर छुपे हुए ब्रह्मांड से जुड़ते थे, और भीतर के ब्रह्मांड से ही इस सृष्टि और ब्रह्मांड में फैले न जाने कितने रहस्यों के बारे में वे बिना किसी आधुनिक मशीनों के ही खोज पाते थे। दोस्तों, हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की गई बहुत सी खोजों और गणनाओं को लेकर आश्चर्यचकित है कि कैसे वे लोग बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के धरती, चांद और सूरज तक की दूरी की एकदम सही कैलकुलेशन कर पाते थे। क्या उनके पास ध्यान की कोई एडवांस टेक्निक थी जिससे आज भी हम सब पूरी तरह से अनजान हैं? यह मेडिटेशन ही था, जिसके सही इस्तेमाल से सिद्धार्थ गौतम जैसे एक राजकुमार ने भगवान बुद्ध बनकर सारे संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया, और मेडिटेशन की अद्भुत पावर से ही पूरे विश्व को एक नया परिचय करवाया था। मेडिटेशन, जिसके बारे में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अपने विचारों पर कंट्रोल पाना होता है, लेकिन असल में मेडिटेशन का असली मकसद ये है कि आपके विचार आपको कंट्रोल न कर पाए। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? दोस्तों, आजकल की टेंशन और भागदौड़ भरी जिंदगी में मेडिटेशन एक ऐसी साधना है जिसके हर रोज के कुछ मिनट के अभ्यास से ही आप न जाने कितने परेशानियों से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। आज हमारे पृथ्वी पर केवल 4% लोग ही ध्यान करते हैं। बचे 96% लोगों को इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर हम भी लगातार 90 दिनों तक मेडिटेशन करें तो इसका पॉजिटिव प्रभाव हमारे और हमारे फैमिली पर दिखाई देगा। दोस्तों, अगर पृथ्वी पर 10% लोग ही ध्यान करने लगे तो पृथ्वी पर विद्यमान लगभग सभी समस्याओं को नष्ट करने की ताकत ध्यान में है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो भारत के योगी ने सन 1993 में वैज्ञानिकों के समक्ष यह सिद्ध किया था। हुआ यूं कि उन्होंने वाशिंगटन में 4000 अध्यापकों को बुलाकर एक साथ मेडिटेशन करने के लिए कहा था, और चमत्कारिक परिणाम यह हुआ कि शहर का क्राइम रिपोर्ट 50% तक कम हुआ। वैज्ञानिकों को इसका कारण समझ में नहीं आया और उन्होंने इसे महर्षि इफेक्ट नाम दे दिया। मेडिटेशन करने से क्या होता है? दोस्तों, मेडिटेशन के जरिए आप अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, और मेडिटेशन में इतनी पावर है कि इसके निरंतर अभ्यास से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज विज्ञान भी इसके शक्ति को अच्छे से परखता है। पिछले कुछ दशकों में मेडिटेशन की पावर को जानने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लेकर कई प्रयोग किए जा चुके हैं। आप तनाव मुक्त रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। मेडिटेशन मन को संतुलित कर बुरे विचारों को नष्ट करता है। मन व इंद्रियों के कारण ही मनुष्य विषय वासनाओं के अधीन रहता है, परंतु मेडिटेशन द्वारा मनुष्य अपने मन व इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर उन्हें अपनी आज्ञा के अधीन कर लेते हैं। इस कारण उसका मन लोभ, क्रोध, भ्रम, आसक्ति और वासना से मुक्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात मनुष्यों को बुरे विषयों से सदैव दूर रहना चाहिए। विषयों का ध्यान करने से मनुष्य के मन में आसक्ति से विषयों को भोगने के प्रति काम रूपी इच्छा का जन्म होता है, और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध जन्म लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपना ध्यान बुरे विषयों की तरफ से हटाकर अच्छे सकारात्मक कार्य व विचारों की दिशा में लगाएं। बुद्धि की विचार क्षमता बढ़ जाती है। मेडिटेशन करने का दूसरा फायदा यह कि प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से बुद्धि मस्तिष्क को नियंत्रित कर इसकी कार्य क्षमता में साधारण मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना में कई गुना वृद्धि कर देती है। फलस्वरूप
मस्तिष्क कठिन और सूक्ष्म विषयों को सरलता से स्मरण एवं समझ लेता है। मेडिटेशन मनुष्य के मोक्ष मार्ग में सहायक है। व्यक्ति जब योग द्वारा ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है और ध्यान की अवस्था को साध लेता है, तब वह मनुष्य समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात समाधि सिद्ध हो जाने पर उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाने से वह जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। यह अवसाद को दूर करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल अथवा सायंकाल 30 मिनट मेडिटेशन करने से मानसिक अवसाद, तनाव व चिंता दूर होकर मन प्रफुल्लित हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का अनुभव होता है, जिससे कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। मेडिटेशन से स्वभाव में विद्वता आती है, चरित्र आकर्षक बन जाता है। लगातार मेडिटेशन का अभ्यास करने पर एक अवस्था ऐसी आती है जब ध्यान केंद्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का विवेक जग जाता है। उसे सत्य असत्य में भेद करना आसान प्रतीत पड़ता है। इसके कारण मनुष्य का स्वभाव शांत एवं सरल हो जाने के से वह व्यक्ति स्वाध्याय और प्रकृति की तरफ आकर्षित होने से वह विद्वान होने लगता है। इन सब का प्रभाव उसके चरित्र को आकर्षक बना देता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति सत्य को धारण करता है। लंबे समय तक मेडिटेशन करने वाले साधक को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए वह झूठ फरेब से हमेशा दूर रहता है और सत्य के मार्ग का ही अनुसरण कर उस पर उन्नति का रास्ता खोजता है। इस प्रकार के मनुष्य के आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि का अनुभव होने से वह निर्भीक हो जाता है। मेडिटेशन मानसिक व शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। शास्त्रों में शरीर को 8 चक्र व 9 द्वारों वाली अजय नगरी बताया गया है। योग साधना के माध्यम से मनुष्य अपने शरीर में स्थित 8 चक्रों को ध्यान के माध्यम से जागृत कर सकता है। इन चक्रों की ऊर्जा व्यक्ति के शरीर व मस्तिष्क को शक्तिशाली बना देती है। वह व्यक्ति अब साधारण से असाधारण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को सामान्य मनुष्य की अपेक्षा कई गुना तेजी एवं गुणवत्ता से कर लेता है। चक्रों के जागृत होने से मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति परम ज्ञान व पूजनीय हो जाता है। मेडिटेशन नींद की खपत में कमी कर इसकी गुणवत्ता को अच्छा करता है। योग करने वाला मनुष्य मेडिटेशन के माध्यम से अपनी नींद की खपत में कमी करके इसकी गुणवत्ता अच्छी कर देता है। ऐसा व्यक्ति कम सोकर भी ज्यादा फ्रेश व ऊर्जावान हो जाता है। इसका कारण यह है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को बहुत सारी ऊर्जा ध्यान से मिलती है। फलस्वरूप उसे कम नींद की आवश्यकता होती है। वह कम समय में गहरी नींद लेकर प्रातःकाल जल्दी उठ जाता है और समय का अधिक सदुपयोग करने लगता है। ध्यान फलित होने पर आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यौगिक क्रियाओं द्वारा ध्यान के फलित होने के पश्चात व्यक्ति चित्त की सभी प्रकार की विषय वासनाओं पर विजय पा लेता है तथा मन को नियंत्रित कर समाधिस्थ हो जाता है। समाधि की अवस्था में मनुष्य को अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। वह केवल आत्मज्ञान को प्राप्त हो पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास करता है। जो विद्यार्थी प्रतिदिन ध्यान अभ्यास करते हुए अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का मस्तिष्क कुछ समय पश्चात तेज एवं स्थिर हो जाता है। उनकी स्मरण शक्ति इतनी विकसित हो जाती है कि एक बार किसी विषय या सब्जेक्ट को पढ़ने मात्र से उसे हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो आप ध्यान कीजिए, आपकी धैर्य शक्ति बढ़ जाएगी। यह मानसिक बीमारियों को ठीक कर देती है। आपके सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा देगी। आपके शरीर की कई तरह की बीमारी दूर हो जाएगी तथा आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। आप हमेशा खुश और ताजा महसूस करेंगे। आपके बुरे आदत छूट जाएंगे, जैसे धूम्रपान, शराब पीना और भी बहुत कुछ। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहेंगे। आपकी सोच रचनात्मक हो जाएगी। आपके मन में दूसरों जीवों के प्रति प्रेम और अच्छाई जागने लगेगी। ध्यान आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का होता है। सुबह करने का फायदा यह होता है कि दिन की शुरुआत आप अपने मन और मस्तिष्क को स्थिर करके करते हैं। इससे आप पूरे दिन भर बिना तनाव के काम कर सकते हैं तथा अगर आप संध्या या रात को ध्यान करते हैं तो यह आपकी दिन भर की थकान को दूर कर देता है और रात में आप चैन से सो जाते हैं। अगर आप दोनों समय ध्यान करते हैं
तो आपका जीवन सुख और शांति से भर जाती है। दोस्तों, आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे आप अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।